देखने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब बाय डेफिनेशन जो है वो ये है कि इट इज द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होती है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेता हूं, राइट? एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू है Q। अब इससे मैंने एक पॉइंट लिया, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस है R। हम ये मान लेते हैं इसका डिस्टेंस R है। तो इस पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होगा Vp इज इक्वल्स टू KQ अपॉन में R, राइट? सिमिलरली एक और मैंने यहां पर पॉइंट लिया, Q, जिसका डिस्टेंस भी R है। तो VQ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? KQ अपॉन में R एंड सो ऑन। मैंने यहां पर एक और पॉइंट लिया कैपिटल R और इसका डिस्टेंस भी मैंने R ही माना है। तो यहां पर VR भी क्या हो जाएगा? KQ अपॉन में R। तो यानी कि VP, VQ, VR इन सबकी पोटेंशियल सेम है। अब अगर मैं एक सरफेस पास ऑन करता हूं यहां पर, यहां पर जो इन सभी पॉइंट से मिलकर पास होती है, तो वो सरफेस क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और आप ये देख पा रहे हैं कि ये देख पा रहे हैं आप कि यहां पर ये एक स्फीयर बन जाएगा, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज से अगर मैं R डिस्टेंस की दूरी पे कुछ पॉइंट्स लेता हूं तो वो सब पॉइंट एक स्फीयर का सरफेस बनाएंगे और उन सभी पर पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी, राइट? सो फॉर अ सिंगल चार्ज, ये एक सिंगल चार्ज था, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें कैसी देखने को मिल रही है? एक स्फीयर देखने को मिल रहा है, राइट? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज से मैंने ये मान के चलिए सेंटर है, इस सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो एक ये स्फीयर मैंने माना R1 रेडियस का, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ऐसे ही ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी और ऐसे ही ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। बस फर्क सिर्फ इतना है, सबका रेडियस अपना अलग अलग है। अब रेडियस अलग अलग है, इसी वजह से क्या होगा? इन सबकी अपनी पोटेंशियल्स भी अलग अलग होंगी। यानी कि अगर मैं एक पॉजिटिव सिंगल चार्ज की बात कर रहा हूं तो उससे मुझे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। हर बार आपको सेम टाइप का सरफेस नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज की जगह पर कोई और टाइप का कॉन्फ़िगरेशन लिया है चार्ज का, किसी और तरीके से आपने चार्ज लिया है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आपको यहां पर स्फीयर देखने को मिले, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक चीज समझ चुके हैं, अगर कोई सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे हमें मतलब नहीं है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल्स कम होती चली जाएंगी आगे की तरफ, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव में कम होती चली जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो पोटेंशियल होगी, यहां की पोटेंशियल मान लेते हैं हम करीब 50 वोल्ट्स है, तो यहां की कुछ 45 वोल्ट्स होगी, यहां की कुछ 30 वोल्ट्स होगी। इस तरीके से पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, राइट? जैसे जैसे आपका रेडियस, देखिए रेडियस बढ़ता चला जाएगा तो पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, राइट? तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता चला जाएगा पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। ऐसे ही अगर ये मान के चलिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सिग्नेचर होता तो ये -50, -45, -30, ऐसे में इस तरफ में ये कम होती चली जाती माइनस के अंदर। मतलब अगर हम कहें तो -50 इज मोर लेस देन -45, लेकिन मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नेगेटिव साइन अलग से बात कर रहा हूं। तो नेगेटिव के अंदर ये 50 से 45 से 30 होती चली जाएगी, राइट? तो स्फीयर के केस में, मतलब सिंगल चार्ज के केस में हमें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स देखने को मिलते हैं जिसमें पोटेंशियल इस तरीके से डिक्रीज होती चली जाती है। लेकिन अगर मैं मान के चलिए एक सिंगल चार्ज की जगह एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं जिसमें मैंने एक वायर ली है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड है, तो इससे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी
वो किस तरीके से बनेगी, वो एक सिलेंडर बनेगी। सिलेंडर क्यों बनेगी, आप सिलेंडर की किसी भी पॉइंट पे बात करें, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। अगर मैं इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी बताता हूं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी स्टोर्ड है इस पे, तो यहां पर आपको ये भी R डिस्टेंस है, ये भी R डिस्टेंस है और ये भी R डिस्टेंस है, तो बराबर डिस्टेंसेस पे आपको बराबर पोटेंशियल देखने को मिलेगी, चाहे इधर बात करूं चाहे इधर बात करूं, राइट। तो यहां पर बिल्कुल यही आपको KQ अपॉन में R स्क्वायर, वेयर Q इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर और यूनिफॉर्म चार्ज प्रेजेंट ऑन दिस वायर, ये देखने को आपको यहां पर मिलेगा, राइट। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि जितना दूरी आपकी है सबकी कांस्टेंट दूरी है, तो आपको ये अपने आप में एक सरफेस मिल जाएगी। कई सारे ऐसे पॉइंट्स और भी होंगे यहां पर, इस तरफ और भी कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो ये सब मिलकर के एक पूरा सरफेस बना देगा। मान के चलिए ऐसे वायर है, तो इस वायर के अक्रॉस एक कर्व्ड सरफेस दैट विल बी ऑफ सिलिंड्रिकल टाइप, तो वो पूरी इसके अक्रॉस बन जाएगी और वो इस तरीके से दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी, इसके आगे भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी ऐसे। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि ये पास में है, और इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे आप उस सोर्स से दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, राइट। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ये प्रॉपर्टीज समझते हैं हम। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो वर्क डन होगा इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट विल बी जीरो। सबसे पहले एक छोटी सी चीज समझते हैं, जैसे मान के चलिए कि स्फीयर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉजिटिव चार्ज Q है, तो मैंने क्या दिखाया था आपको भी कि यहां पर अगर P है ये R डिस्टेंस पे, यहां पर ये Q है ये भी R डिस्टेंस पे है, राइट। तो Vp आ रहा था आपका KQ अपॉन में R और VQ भी आपका आ रहा था KQ अपॉन में R। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं, दैट इज Vp माइनस VQ निकालना चाहता हूं, तो वो कितना आ जाएगा, KQ अपॉन में R माइनस KQ अपॉन में R, विच इज सेम, दैट इज 0, राइट। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर पोटेंशियल्स बराबर, ऑब्वियसली पोटेंशियल्स बराबर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं, हमने देखा था एक फॉर्मूला दैट डेल्टा V, और इंस्टेड ऑफ दैट हम यूज करते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। ये हमने फॉर्मूला देखा था, दिस वॉज पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। अब इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा, या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला देखा था VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम B टू A। इस केस में हम बात कर लेते हैं P से A तक की, ठीक है, P से Q तक की, VP माइनस VQ, तो दैट इज वर्क डन फ्रॉम Q टू P डिवाइडेड बाय चार्ज Q नॉट, राइट। P से Q के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो Q से P तक जो चार्ज भेजने का वर्क मैंने किया होगा डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज विल गिव मी द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। अब हमको ये पता है कि यहां पर Vp माइनस VQ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बिकॉज दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां पर आपको Vp माइनस VQ 0 मिल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा और WQP अपॉन में Q नॉट आ जाएगा, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि WQP क्या हो जाएगा, 0, यानी कि वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ चार्ज और मूविंग अ चार्ज फ्रॉम Q टू P इज 0। मतलब मुझे कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, राइट। ये जस्ट फॉर्मूला बेस हमने बात करी है। इन एक्चुअलिटी अगर मैं बात करता हूं तो ये समझने की कोशिश कीजिएगा, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको डीएसी मान लीजिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
मैं इस Q से इस P तक की पूरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, राइट। सपोज कीजिए कि यहां पर कोई Q0 चार्ज था जिसको मैं Q से P तक भेज रहा हूं, तो मैंने यहां पर सबसे पहले छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, इसको dr कर दीजिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr किया, ठीक है, छोटा सा कुछ डिस्प्लेसमेंट मैंने dr किया। तो वर्क डन इज बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट में, तो वी कैन से दैट इट इज फोर्स इंटू dr इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में यानी कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स दे रहा होगा, और जब मैं मोशन कर रहा हूं इस ऑब्जेक्ट का तो वो इस सरफेस पे कर रहा हूं क्योंकि मुझे सरफेस पे इस पॉइंट पे लेकर आना है। तो ये दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो मैं कॉस को क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 लिख सकता हूं। तो एफ डी आर कॉस 90, और कॉस 90 कितना हो जाता है, कॉस 90 होता है 0, विच मीन्स वर्क डन विल बी 0। ये वर्क डन 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस भी टेस्ट चार्ज को मैं सरफेस पे अगर मूव कराना चाहता हूं तो वो अप्लाइड फोर्स के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, और थीटा जब परपेंडिकुलर आ जाता है 90 डिग्री आ जाता है तो वर्क डन 0 हो जाता है, राइट। दैट इज व्हाई द वर्क डन ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर मूविंग अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करने के लिए जो वर्क होता है वो 0 होता है, राइट। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। सेकेंड पॉइंट है, फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आइए इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। वो कहना यह चाहता है कि अगर कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपने लिए, चाहे आप पॉजिटिव के सेंस में ले, चाहे आप नेगेटिव के सेंस में ले, चाहे आप सिंगल चार्ज ले, चाहे आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, आपकी मर्जी है, जैसा भी आप लेते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा किसी भी पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर आ रही होगी उसके नॉर्मल होगा। इसको थोड़ा जो एग्जांपल्स हमने अभी देखे उसके हिसाब से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल चार्ज लेता हूं। तो सिंगल चार्ज एक सेंटर पे पड़ा है, ये हमने सेंटर माना, इसके अक्रॉस हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखे। यही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लेते हैं ये सरफेस ए है तो इसका वी ए पोटेंशियल है, इसका वी बी पोटेंशियल है, इसका वी बी पोटेंशियल है, और इसका वी सी पोटेंशियल है, राइट। तो यहां पर ये सभी पोटेंशियल्स डिक्रीज होते जाएंगे। यह बात हमको पता है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पोटेंशियल्स डिक्रीज होते चले जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, आपको पता है कि वो क्या होती है, आउटवर्ड्स होती है, ये आप जान चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो इस तरीके से हर तरफ जा रही होगी, राइट, इस तरीके से, लाइक दिस। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये सारी डायरेक्शंस किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और आप ये देख सकते हैं कि हर सरफेस पे, इस हर सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। हर सरफेस पे ये क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। तो जब भी मैं कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा किसी भी पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही है वो उसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के। आप देख सकते हैं हर पॉइंट पर ये 90 डिग्री ही आपको देखने को मिलेगा, हर पॉइंट पर, राइट। सेंटर से आने वाली कोई भी लाइन जो है वो सर्कल के परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए ये क्या बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो एक तरीका हुआ देखने का, ये तो हमने सिंगल चार्ज लिया था। अब हम अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं जिसमें हम एक वायर ले रहे हैं ये इस तरीके से, तो इसके अक्रॉस हमने देखा था कि एक सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है, राइट। एक सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को हमें मिलती है। तो अब इस सरफेस में भी क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा तो क्योंकि वायर इस तरीके से है, एक वायर मान लीजिए इस पे चार्ज स्टोर्ड है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पाइक्स की तरह बाहर निकलेंगे, ऐसे स्पोक्स मान लीजिए इसमें बाहर निकल रहे हैं।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर होगी हर पॉइंट पर। आप ऐसा देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये 90 डिग्री आ रही है हर पॉइंट पर, यहां पर भी 90 डिग्री आ रही है, ठीक है ना, हर पॉइंट पर 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट पर, मान के चलिए आपसे कह रहे हैं कि एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जा रही है, पास हो रही है यूनिफॉर्मली। तो इस पॉइंट पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं इसमें, राइट, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाइक दिस, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं मेरे हिसाब से कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी, राइट। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो तीसरा पॉइंट है। इसको आप मैथमेटिकली भी बता सकते हैं, और वो ऐसे बता सकते हैं कि आपने देखा अभी कि dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। ये हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। तो dv इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। अब हमको ये बात पता है कि जो dv है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो है। हमने बात करी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये मान रहे हैं कि जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, और जो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट उसका, चार्ज का, जो भी चार्ज हम मूव करा रहे हैं वो भी हम यहां पर कोई भी मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो जीरो नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई डॉट डी आर कॉस थीटा, ई डॉट डी आर कॉस थीटा, राइट। ई डॉट डी आर था तो उसको मैंने ई डी आर कॉस थीटा लिख दिया। अगर ये चीज जीरो नहीं है, अगर ये चीज जीरो नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है और जो चार्ज को मैंने मूव कराया यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा, कॉस थीटा जीरो होगा। इसका मतलब कि थीटा शुड बी 90 डिग्री, यानी कि जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्ज का उसी के परपेंडिकुलर होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऑब्वियस सी बात है मैं चार्ज कहां मूव कर रहा था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करा रहा था। मैंने आपको बताया था अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है पॉजिटिव चार्ज के लिए और मैं Q पॉइंट से P पॉइंट पे चार्ज को मूव करा रहा हूं, तो Q से P मैंने यानी कि इस सरफेस पे मूव करा रहा हूं मैं चार्ज को, ये मोशन है चार्ज का। तो जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर जाएगी हर पॉइंट पर। थीटा मींस 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसके बीच का जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली हमने इस चीज को समझा दिया। अब लास्ट चीज देखते हैं, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज कीजिए कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट, और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इससे इस तरीके से पास हो रही। मान के चलिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इस तरीके से है, या ऐसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, और इसी के बीच में से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इस तरीके से पास हो रही है यहां पर, राइट। तो इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके परपेंडिकुलर जा रही होगी इस तरीके से, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है ए वाली, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरीके से होगी। मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, राइट, और जो ये वाली सरफेस है उसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक ही पॉइंट पर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शंस देखने को मिल रही हैं, और आप भी ये बात जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस कैरी
नहीं कर सकती हैं। दैट इज वाई वी कैन से दैट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उनका, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस आपको देखने को मिल रही होंगी। और ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शंस कैरी नहीं कर सकती है, वो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती है। So it is not possible, and since it is not possible, therefore the two equipotential surface can never intersect each other, right? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने समझी इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। इसके अंदर एक दो चीजें और देख लीजिए कि जैसे अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी डायपोल की बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट? डायपोल क्या होता है? इसी तरीके से होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट? तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस तरीके से आएगी? दिस इज लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव, लाइक ये ऐसे आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये इस तरीके से। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, राइट? लाइक दिस। और हमने ये बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, वो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। कॉन्सेंट्रिक सरफेस स्फीयर्स देखने को मिलेंगे जो इस जगह पर थोड़े कंजस्टेड होंगे ऐसे, और यहां पर दूर दूर होंगे। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दूर दूर है, dv इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, और वी कैन से दैट हमने ये पढ़ा था दैट E इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन में डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? dx के, यानी कि डिस्टेंस के। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उस तरफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगा? कम होगा। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है वहां पर डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कम होगा, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हो ये चीज इस तरीके से थी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल एक्स, और इन जनरल कह रहा हूं मैं डेल आर, ये डी आर मान लीजिए इसको, ठीक है? डी आर, इसका मतलब क्या है? डी आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इक्विपोटेंशियल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काफी ज्यादा है, इस तरफ कंजस्टेड है, तो यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में डिफरेंस कम होगा। और जैसे जैसे आप यहां पर इस तरफ जाएंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से काफी दूर दूर है, इसीलिए यहां पर ज्यादा डिस्टेंसेस होंगे। इसी तरीके से यहां पर इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, ये ऐसे है, इस तरीके से, मतलब सर्कल्स मिलेंगे आपको, लेकिन यहां पर जो डिस्टेंसेस होंगे वो कम होंगे और यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कंजस्टेड है। ये तो था पॉजिटिव और नेगेटिव का, राइट? अगर मैं दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस का अगर बनाता हूं तो कैसा बनेगा? मतलब जैसे अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ले रहा हूं, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ले रहा हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इस तरीके से आएगी, यहां पर भी इस तरीके से देखने को मिलेगी आपको।
राइट। तो अब यहां पर इस जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ज्यादा देखने को मिलेगी, इस तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे कंजस्टेड हो जाएगा इस तरफ, इस तरीके से बाहर निकल रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो यहां पर कंजस्टेड हो गई है, तो यहां पर पास पास हो जाएंगे इस तरफ में, और इस तरफ में दूर दूर हो जाएंगे। यहां पर पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस कम होगा, और यहां पर इस तरफ में कम होगा, इस तरफ में ज्यादा होगा। मतलब स्फीयर देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन जिस तरफ कंजस्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रही है वहां पर डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे, और जहां पर ज्यादा कंजस्टेड देखने को जहां पर ज्यादा कंजस्टेड है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ इक्विपोटेंशियल।